हेलो फ्रेंड्स। आप स्क्रीन के ऊपर एक जो है गाड़ी देख रहे हैं, उसको ध्यान से देख लीजिए और ये गाड़ी देख के बताइए कि ये गाड़ी में कहाँ से बैठने की जगह है और किधर से जो है ये गाड़ी स्टार्ट होगी और इसका फ्रंट किधर है, बैक किधर है, वो सब देखिए। गौर से देखिएगा। आपने काफी गौर से देख ली, समझ में आ गया किधर से है? कुछ समझ में नहीं आया। आप देखिएगा इसको। ये था राहत पैकेज। किधर से भी देखो समझ में नहीं आएगा, राइट। मैं ये नहीं कहूँगा कि राहत पैकेज जो है हमारे को बिल्कुल समझ में नहीं आ गया, बट एक आम जो इन्वेस्टर है या उसकी समझ से जो है बिल्कुल बाहर की चीज़ थी कि जो 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की बात थी उसमें कुछ हिस्सा तो लोन के पैकेज में था और कुछ लॉन्ग टर्म्स जो रिफॉर्म्स हैं वो होंगे। बट उनका कोविड 19 से जो भी हमारी सिचुएशन अराइज हुई है, जो प्रॉब्लम आई है, उसका सॉल्यूशन कहाँ था वो हमें देखने के लिए नहीं मिला। हालांकि मान सकते हैं कि चलो माइग्रेंट लेबर्स जो हैं उनसे संबंधित जो था करीबन 10% हिस्सा मान लेते हैं कि पूरा चलो कोविड 19 से रिलेटेड था, बाकी तो कहीं से कुछ था ही नहीं उसका। बाकी तो ऐसा लग रहा था कि बजट रिफॉर्म्स हैं, बजट स्पीच चल रही है, आगे ये करेंगे वो करेंगे, इमीडिएट जो रिलीफ चाहिए इकोनॉमी को वो कहीं पर भी जो है नहीं दिखा। और कुछ बैंकों के लिए तो और बहुत खराब हो गया, आईबीसी में जाके आदमी पार्टी डिफॉल्ट करेगी, केस ही नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा जो रिफॉर्म्स थे उसका एनालिसिस तो कभी हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी ये जो वीडियो है इसको देखने से एक बात तो आपको समझ में आ जाएगी कि जो जिस कंपनी का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इसके बाद वो भी बड़े ध्यान से समझिएगा। तो काफी गौर से आपने देख ली होगी और नजदीक से देख लीजिएगा, तब आप बताइए मुझे कि कहाँ से इसकी एंट्री है, एग्जिट है। तो आप पाएंगे कि कहीं से भी नहीं, तो सेम राहत पैकेज की जो खबर थी उसी तरीके से जो है ये भी आपके सामने है। अब आइएगा अपने मुद्दे की बात पर जो है बात करते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स थे वो बोल रहे थे सर पीछे जो है ना स्क्रीन के पीछे से आपकी जो साउंड आती है उससे बढ़िया एक दो वीडियो ना आप कम से कम सामने आके बनाया करो। तो चलिए मैं आपकी जो आपने बोला था तो आपकी बात को जो है मैं रखते हुए जो है अभी ऑन स्क्रीन में आपसे बात कर रहा हूँ बजाय कि ऑफ स्क्रीन बात करने के लिए। तो अब आज हो सकता है कि मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से एनालिसिस करता हुआ नजर आऊँ या थोड़ा सा मजाक के मूड में आपको नजर आ सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमने राहत पैकेज की उम्मीद की थी और हमें लास्ट लग रहा था कि 11 बजे संडे को मैडम आएंगी, कुछ तो मिलेगा मिलेगा। हालांकि सैटरडे के अंदर जो रिफॉर्म्स थे वो थोड़े डायनामिक लगे हमें, लेकिन उनके भी जो है इमीडिएट इफेक्ट नहीं होंगे। उससे संबंधित एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर भी चुका हूँ। आगे भी जो जिस तरीके के इश्यूज होंगे मैं आपके साथ बात करता रहूँगा। और आइएगा बात करते हैं। तो देखिएगा निप्पॉन लाइफ असेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, पहले इसका नाम होता था रिलायंस निप्पॉन लाइफ असेट्स मैनेजमेंट कंपनी। रिलायंस कैपिटल या हम कह सकते हैं अनिल अंबानी का इस कंपनी के अंदर स्टेक था। बेहतरीन बिजनेस जिसे हम कहते हैं उस कैटेगरी के अंदर ये बिजनेस आता है। असेट्स लाइट मॉडल, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, लो रिस्क बिजनेस, कैश रिच बिजनेस, हाई पी वैल्यूएशंस। और अनिल अंबानी के जाने के बाद तो इस शेयर्स ने दौड़ इस तरीके से लगाई थी कि जैसे इसके ऊपर कोई अभिशाप लगा हुआ था। और जो इसके शेयर प्राइस के अंदर तेजी देखी गई थी 2019 के अंदर वो तो बड़ी सराहनीय थी। और जो है हम ये कह सकते हैं 1.5 टाइम्स तक की जो है रिटर्न इस शेयर्स ने दी, यानी कि 150% की जो रिटर्न थी वो भी इस शेयर्स ने दी। अब हम लोग भी जो है इस तरीके के शेयर्स जो हमें लग रहा था कि एसेट लाइट मॉडल है इसलिए हाई पी रेशियो मिल रही है, तो आज इसका दिन आ गया है, तो आइएगा इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं इसका एनालिसिस करने से पहले एक बात आपके साथ करूंगा कि देखिएगा जिस चीज़ पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो ना वहीं पर सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। तो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कि रिजल्ट किस तरीके के होने वाले हैं। तो रिजल्ट किस तरीके के होने वाले हैं वो तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन रिजल्ट से कुछ और भी चीज़ जो है हमें देखने के लिए मिलेगी। और कुछ बातें जो है मैं पहले आपको सांकेतिक रूप से जो है आपके साथ शेयर करूं। अनिल अंबानी ने जब स्टेक सेल किया तो सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले शेयर्स में तो ये था। अब ये शेयर्स जो है इसके मार्च जो है क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे। और शेयरों में से एक ऐसा शेयर था जिसपे बहुत सारे जो लोग थे वो काफ़ी ट्रेड भी करते थे और बहुत सारे लोगों के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में था। और कोविड 19 का तो एक झटका जो है ये झेल ही नहीं पाया, एक ही झटके में बिखर कर राख हो गया। मैं ये तो नहीं कहूँगा, बट एक झटका जो है इसको अच्छे से जो है कोरोना वायरस की जो है इसकी जड़ों के अंदर जो है इसकी बॉडी को ख़त्म करके चला गया।
हालांकि अब दोबारा से रिहेबिलेट होगा, क्योंकि वायरस है तो वायरस से एक बार शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़िया कर पाएगा। इस उम्मीद के साथ जो हम एनालिसिस कर रहे हैं। और जो राहत पैकेज के बारे में जो मैंने बात आपके साथ की थी बजट प्रपोजल में, वो सब मैं बात कर चुका हूँ। और इसकी बिजनेस को जो है, इसके दो भाई हैं ये जुड़वा भाई, एक निप्पॉन लाइफ एसेट्स मैनेजमेंट और HDFC AMC। ठीक है, दोनों ने ही निराश किया। HDFC AMC की भी रिजल्ट खराब आए थे और इसके भी। और मुझे शोले फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है, जब गब्बर सिंह पूछता है तेरा क्या होगा कालिया। तो सिंपल सी बात, ये सवाल हमारे भी दिमाग में आ रहा है, मंडे को क्या होगा निप्पॉन लाइफ एसेट्स मैनेजमेंट तेरा। तो आप क्या समझे कि रिजल्ट शायद बहुत ख़राब होंगे। अरे नहीं, इससे सारा आइडिया नहीं निकालते हैं, अभी बात करते हैं आगे और फिर आगे आपको पता चलेगा। और शोले फिल्म का एक और डायलॉग था, वो गब्बर सिंह पूछता है कितने आदमी थे, वो कहता है सरदार दो। तो मैं भी आपसे पूछता हूँ इन्वेस्टर कितने शेयर्स थे, बोलते जी दो। और ये दो ताकतवर शेयर थे, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र। तो शोले फिल्म के जो दो ताकतवर जो कलाकार थे, उन दोनों कलाकार में से एक तो पानी की टंकी पे चढ़ गया, ठीक है जी, और दूसरा बेचारा मर गया। तो सिंपल सी बात ये थी कि फिल्म के अंदर उन्होंने लड़ाई लास्ट तक लड़ी और वो फिल्म सुपरहिट थी। तो ये जो शेयर्स थे ये भी 2019 के सुपरहिट शेयर्स थे, मैं जो दोनों शेयर्स की बात आपके साथ कर रहा हूँ। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर रिजल्ट एनालिसिस तो कर नहीं रहे, इधर उधर की बात कर रहे हैं। तो आइए एनालिसिस पे आ जाते हैं। नाराज क्यों हो रहे हो आप? नाराज होने की तो जरूरत है ही नहीं। ये इसकी बात करते हैं, ये 3 कंपनियां जो इसकी फुली ओन्ड यानी कि होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं, जिसके अंदर निप्पॉन लाइफ AIF मैनेजमेंट लिमिटेड होली ओन्ड सब्सिडरी है, निप्पॉन लाइफ इंडिया सेट्स मॉरिशस लिमिटेड जो पहले ये भी रैनम वाली कंपनी है, और निप्पॉन लाइफ असेट्समेंट सिंगापुर। तो भैया सेम बिजनेस है। और एक एसोसिएट्स भी है, रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड। और सरकार के भी जो है कुछ फंड्स को ये मैनेज करते हैं। सरकार जो है कुछ ICI के थ्रू, कुछ इनके थ्रू जो है अपने फंड्स भी जो है मैनेज करवाती थी। आइएगा अब इसके रिजल्ट के बारे में। हालांकि 2 रुपये का डिविडेंड है, खुश हो जाइए। जो भी शेयर होल्डर्स हैं इसके, सब 2 रुपये का डिविडेंड लेके खुश रहना। आइएगा बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट में क्या किया इन्होंने, ये तो एक चर्चा का विषय है ही। आइएगा इसको देखते हैं आराम से। ये देखिए, ये रिजल्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल। इतना बड़ा कांड किया इन्होंने कि 343 जो मार्च 2019 के अंदर थी, उससे नीचे गिरते गिरते 274 पर अटके हैं। यानी कि बिजनेस पिछले बार 303 था, अब क्या 274 था। भैया ये तो फीस मिल रही थी, और ये तो मेहरबानी है भाई साहब हमारे म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री की, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स की जो एसोसिएशन है उसने भाई साहब आपको इतनी मेहरबानी कर रखी है। म्यूचुअल फंड सही है, सारी दुनिया को म्यूचुअल फंड खरीदवा दिए AMFI ने, और सबको क्या बोला भाई साहब म्यूचुअल फंड सही है। भाई साहब तुम्हारी तो 5 उंगलियां घी में थी, फीस कमाओ, मोटे पैसे कमाओ, और इन्वेस्टर को रिटर्न आए ना आए। और इन्होंने इन्वेस्टर्स को रिटर्न किस तरीके की दी है पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो आप देख ही सकते हैं पिछले 5 साल की। बट उम्मीद करते हैं कि चलो आगे अच्छी रिटर्न्स आ जाएंगी, अच्छे म्यूचुअल फंड्स अच्छे करेंगे। तो किस तरीके से जो म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं टीवी मीडिया के अंदर आके आपको जो बातें करते हैं और SIP का जो है महत्व समझाते हैं, मैं भी उसको काफ़ी हद तक फॉलो करता हूँ, मानता हूँ। लेकिन किस तरीके से सपने बेचे जाते हैं और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ ने FD की रिटर्न्स भी नहीं दी, ये बड़ा जो है दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। और 1 2 4 5 शेयर्स इन्होंने पकड़ रखे, उसी पे जो है सभी लोग उसी पे दाव खेलते रहते थे, और उन शेयर्स ने जब परफॉर्मेंस नहीं दी तो देखिए क्या कांड हुआ इनके साथ, और इनका हो गया सुंदरकांड। इनका सुंदरकांड ये हुआ कि 125 करोड़ का लॉस आ गया इनको अदर इनकम में। ये प्रॉफिट की जगह लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये अपने फंड को ही नहीं मैनेज कर पाए, दूसरों को तो क्या करेंगे। मैं कहने का मतलब आपको बता रहा हूँ कि अपने फंड में लॉस कर लिया, लेकिन ये तो व्यथा है, हम लोग भी तो करते हैं। आप लोग जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे उनके तो भी शेयर्स की वैल्यू गिरी होगी, हमारे भी शेयर्स की गिरी। तो सिंपल सी बात है, तो इन्होंने अपना जो अदर इनकम्स के अंदर जो लॉस करा के काम कर दिया खत्म। लो जी 125 करोड़ रुपए, क्योंकि ये लोग भी पैसा उधार लेके जो है इन्वेस्ट करते हैं, तो 125 करोड़ इन्होंने सुहा कर दिए एक ही क्वार्टर में। बोला जी आगे का चक्कर नहीं, ये लो जी। अब यह जो कोविड-19 की समस्या जो ये 23-24 मार्च की बात है, ये उसने इनको तबाह किया है, क्योंकि लीवरेज पोजीशन थी इनके, उधार पे पैसा था और लीवरेज गई होगी, और खट देने से जो है पूरे सौदे कटे। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो ये देखिएगा, मुझे लग रहा है ये उसी का लॉस है, क्योंकि ज़्यादा एलोबरेट इन्होंने किया नहीं है।
टोटल इनकम देखिएगा जी कितने तेजी से घटी है। यहां देखिएगा फीस और कमीशन जो इन्होंने पे किया वो कम कर दिया, पिछले बार 62 था, अब क्या 19 दिया है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय का बेनिफिट कम कर दिया भाई साहब, एम्प्लॉयज को भी पैसे नहीं दिए, तनख्वाह घटा दी। फाइनेंस की कॉस्ट भी जो है कम होती हुई नजर आ रही है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 8.9 करोड़ है, तो ये भी मोर और लेस सेम है। अदर एक्सपेंसेस 42.2 है, खर्चे जो है कम करके दिखाए हैं। अभी खर्चे वास्तव में कम हुए हैं या वास्तव में कहीं पे डेफर हो गए हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के जो लूप होल्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं जो है मौका दे देते हैं कि इस क्वार्टर में ना करके अगले क्वार्टर में कर लेना। इतनी चॉइस तो मैनेजमेंट के पास होती ही है कुछ ना कुछ प्रोविजंस के तहत। तो सिंपल सी बात ये, तो ये जो प्रॉफिट थे ये बिफोर टैक्स 27.35 करोड़ जो है, लेकिन इनकम टैक्स वाले तो मानते नहीं, तो इनकम टैक्स के हिसाब से जो टैक्स बन रहा है वो 24 करोड़ बन रहा है। अब ये जो 24 करोड़ का जो इनकम टैक्स बन रहा है, तो टोटल के खर्चे ये हो गए, और ये ले लीजिए आपका प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.13। अब ये 4.13 का प्रॉफिट आपके हाथ में आ गया, इतनी बड़ी कंपनी और 4.13 का प्रॉफिट। और ये देखिएगा जी ईपीएस देखोगे ना तो होश उड़ जाएंगे, 6 पैसे की ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर 6 पैसे की है। और ये नहीं है लगातार परफॉर्मेंस खराब होती जा रही है, इसका मतलब है कि इस मार्केट के अंदर भी कंपटीशन आता जा रहा है। और इस मार्केट के अंदर कंपटीशन इसलिए भी आ रहा है कि देखिएगा अब जो फ्रैंकलिन टेम्पटन का केस हुआ तो उसके बाद हुआ है, बहुत सारी रिडेम्पशंस जो हैं मार्केट के अंदर शुरू हो गई हैं। और देखिएगा मैं आपको पर्सनल डिस्क्लोजर कर रहा हूँ, मैंने भी बहुत सारे अपने म्यूचुअल फंड्स जो हैं, मुझे ऐसा लगा कि भाई साहब ये सत्यानाश हो जाएगा, तो जब मार्केट 9500 से ऊपर चला निफ्टी, तो मैंने भी जो है बहुत सारी अपनी जो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम थी उनसे मैंने निकलना जो है उचित समझा। क्योंकि इसलिए उचित समझा क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि मार्केट जो है समझ में ही नहीं आ रही है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, सवाल कुछ और था कोविड-19 का, जवाब गवर्नमेंट ही कुछ और दे रही है। तो जब गवर्नमेंट की हालत है, कंपनियों की हालत आपके सामने आ रही है, कोविड का 5 दिन का झटका इनसे झेला नहीं, उसके बाद लॉकडाउन का सारा झंझट अभी पड़ा हुआ है, तो अभी तो मुझे लग रहा है कि मार्केट को रोका गया हुआ है। बहुत सारे लोग अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं मार्केट गिर जाएगी। मार्केट में जब लोग सब कहते हैं ना गिरेगी, तब मार्केट गिरती नहीं है, ध्यान रखना। मार्केट तब गिरेगी जब सब लोग कहेंगे नहीं गिरेगी, तो सिंपल सी बात है। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज जो है, मैं कंपनियों के रिजल्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मुझे परफॉर्मेंस वाइज बात समझ में आ रही है कि अगले 2 क्वार्टर जो है और ख़राब होंगे, और जो शेयर्स अभी हमने बेचे हैं, जो म्यूचुअल फंड स्कीम हमने बेची हैं, वो दोबारा से हमें अच्छे रेट पर मिल सकती हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि ऐसा नहीं, और क्योंकि बहुत सारा जो हालत है वो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रही है हमें, मैं कुछ अपना एनालिसिस नहीं कर रहा। मैंने आपको पीछे बोला था, मेरे को एनालिसिस करते करते जब मैं कंपनियों के एनालिसिस करने शुरू किए, तो चाहे वो बैंकों के एचडीएफसी बैंक से स्टार्ट किए, आईसीआईसीआई बैंक के किए, एक्सिस बैंक के किए, और कंपनीज के भी एनालिसिस किए, तो वहाँ से एक बात समझ में आ गई कि भाई साहब बिजनेस में डीग्रोथ थी कोविड-19 से पहले ही, और वहाँ तो 5-6 दिन में इतना कांड हो गया। तो कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है वो मोर और लेस जो है नेगेटिव साइड ही जो है जाएगी, और वो जो है अभी हमें संभलती हुई नहीं लग रही। जब हमारी गवर्नमेंट की समझ में नहीं आ रहा भाई साहब प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, तो आंसर कुछ और दे रहे हैं। तो भाई साहब इन कंपनियों को तो कुछ रिलीफ मुझे मिलता हुआ दिख नहीं रहा। और इन्वेस्टर जो कम्युनिटी है उसको भी देखिए पैसा चाहिए। जब जैसे जैसे लॉकडाउन का पीरियड बढ़ता जा रहा है, लोग अपने घर में बैठे, भाई साहब सबको पता चल रहा भाई कैश निकाल लो, तो बहुत स्मार्ट लोग जो हैं वो पहले ही निकाल के बैठ गए कि चलो जी 5-6 महीने का जुगाड़ अपना बढ़िया वाला कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग लिक्विड फॉर्म में बैठे हुए हैं, चलिए भैया रिटर्न नहीं आएगी, कैश तो हाथ में है। तो ये जो फियर है ये भी मुझे ऐसा लग रहा है गहराता हुआ लगेगा। हालांकि मार्केट में जो बड़ी गिरावट है वो नहीं आएगी, धीरे धीरे करके मार्केट गिर सकती है। ये वीडियो जो है मैंने अपने हिसाब से आपके साथ पेश किया, और जो है जो मुझे ठीक लगा भैया मैंने वो कह दिया। आपको खराब लगे तो भैया डिसलाइक करना जरूर, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। भाई बेबाक राय मेरी आती रहेगी, जो मुझे लगता हो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। भगवान तो हूँ नहीं मैं कि सारी बात जो मेरी होंगी सही होंगी, कुछ ना कुछ बात तो गलत लगेंगी। ठीक है जी। और ये कंपनी पे मैं भी बहुत अच्छा विश्वास करता था, इस पे भी, एचडीएफसी पे भी, क्योंकि जिस तरीके के फाइनेंशियल्स थे, और पिछली बार जो फाइनेंशियल्स आए तो हमें लगा कि चलो टेम्परेरी फेस होगा, लेकिन ये तो भाई साहब हर दिन पे दिन बदतर हालत होती जा रही है इनकी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इस तरीके की जो बिजनेसेस हैं, उसके अलावा जो और भी बिजनेस है, गवर्नमेंट ने अगर कहीं सही ढंग से नहीं संभाला तो प्रॉब्लम कुछ हो आएगी। और सिंपल सी बात है भाई साहब, जिस कंट्री के अंदर आपका पूरा पैकेज केवल इस बात का इंतजाम करने में चला जाए कि भाई साहब लोगों को रोटी मिल जाए, लोगों को मनरेगा में पैसे मिल जाएं,
और गड्ढा खोदो पैसे कमाओ। तो भाई साहब उस कंट्री के अंदर जो अभी सिचुएशन है, जब तक गवर्नमेंट उनका पेट भरने की प्लान करेगी 5-6 महीने 1 साल तक, तो उसके बाद कुछ लगेगा कि गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म्स कर पाएगी। हालांकि अभी लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स अनाउंस तो कर दिए हैं, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा, ख़राब लगी तो डिसलाइक ज़रूर करना, अच्छी लगी तो लाइक बहुत करना, और सीधी सी बात अगर लगे कि भाई साहब एंटरटेनमेंट भी हो रहा है तो भाई साहब किसी और को शेयर भी कर देना जो शेयर मार्केट में काम नहीं करता। ठीक है जी, चले जी। तो आपकी जो ख्वाहिश थी कि जी आके सामने आके बात करो, तो वो भी मैंने कर दी। तो भैया कड़वा बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, कड़वा बुलवाती हैं, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव सोचने वाला इंसान हूँ। और लेकिन अब हालात इस तरीके के कर दिए इन्होंने, कंपनियों ने भी और इधर सरकारों ने भी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हमारे तो, अनसर्टेनिटी। इसलिए जब समझ में नहीं आया तो थोड़ी देर चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो मैं वही जो चीज़ें हैं अपनी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी के संबंध में कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी आपके सामने है उसको जो कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रही हैं वो आपको बता रहा हूँ। और वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।